आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये एक स्पेशल टेलीकास्ट है। गौतम सिंघानिया रेमंड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए कि कंपनी कैसी चल रही है, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस कैसे चल रहे हैं और इन जनरल उनको इकोनॉमी का क्या हाल अभी लग रहा है कोरोना से रिकवर होते हुए। गौतम जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इंडिया में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, रक्षाबंधन अभी गया है, गणेश चतुर्थी और धीरे धीरे अभी से लेके फरवरी मार्च तक, होली तक फेस्टिव सीजन रहता है। आपकी कंपनी की पल्स कंज्यूमर डिमांड पे काफ़ी अच्छी से रहती है। आपको कैसा लगता है इस बार का फेस्टिव सीजन आता हुआ आपकी नज़र में? जो हम लोग देख रहे हैं अभी कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे आपने कहा, सही बात है। और एक हम हमेशा देखते हैं कि सितंबर में पिकअप चालू होता है। फिर जिस तरीके से बाजार जाता है कि सितंबर में अर्ली में पिकअप होता है, फिर थोड़े दिन श्राद्ध के लिए थोड़ा सा स्लो रहता है। लेकिन जैसे ही श्राद्ध खत्म होकर दशहरा आता है, हम डिमांड बहुत स्ट्रांग देखते हैं। नंबर 2, हम हमारे ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बाजार में बात कर रहे हैं, सबका सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। और हम लोग का रियल एस्टेट का भी बिजनेस है। रियल एस्टेट में हम ऑलरेडी ट्रैक्शन देख रहे हैं और फैब्रिक में ट्रैक्शन देख रहे हैं, अपैरल में ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आगे बढ़ते हुए समय अच्छा दिखना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि आपको सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गौतम, आपके बिजनेस का डोमेस्टिकली तो काफ़ी अच्छा, ऑफ कोर्स रेमंड इज नो स्ट्रेंजर, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, मिड साइज शहरों में, और एक्सपोर्ट्स में भी आपका एक तरह से फुटप्रिंट है। आपको इसी तरह की बॉयंसी क्या विदेशी मार्केट्स में भी दिख रही है या आपको इंडिया में स्पेसिफिकली ज़्यादा बॉयंसी दिख रही है? नहीं, ये बात आप जो रेस की है बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जैसे कि 2-3 चीज हो रही है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं लास्ट हफ्ते भर में मैं लंदन में हूँ, मेरे कस्टमर लोग से मिला हूँ। 2 चीज हो रही है। एक तो पैंडेमिक में, एंड आई थिंक दिस इज ट्रू अक्रॉस द बोर्ड, पैंडेमिक में बहुत बिजनेस बंद हो गए। एंड तो जो अगर से टोटल डिमांड 100 सूट की हो और हर रिटेलर के पास 20-20 सूट का मार्केट शेयर है, 5 रिटेलर का, तो जब 2 या 3 कंपनी बंद हो जाए तो ये जो बाकी बचते हैं उनको ज्यादा डिमांड मिलता है। तो एक तो ये हम देख रहे हैं। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि हमारे जितने कस्टमर हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको खाली 1 या 2 लोगों के साथ डील करना है। उनको 5 लोग के साथ सप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उनको टोटल सॉल्यूशन रेमंड से मिलता है। तो हमारा इंडिविजुअल कस्टमर काफी बड़ा हो गया एंड ही हैज एलोकेटेड लॉट मोर बिजनेस टू मी। तो जैसे कि कल हम एक ग्राहक के साथ लंच खा रहे थे, उसने 5 सप्लायर्स को कम करके खाली 2 सप्लायर कर दिया। तो 100% उसका बिजनेस 50% मेरे पास है, 50% किसी और के पास। हमारे दूसरे ग्राहक ने भी वही किया है। तो ये एक हमारे बिजनेस के लिए अच्छी चीज है। नंबर 2, आप यहाँ के मार्केट को देखिए, यहाँ का डिमांड इज बैक टू प्री 2019 लेवल्स, उससे हायर है। तो ये भी एक अच्छा साइन है। गौतम जी, आप जो है एक मैन्युफैक्चरर भी हैं, आप एक रिटेलर भी हैं, आप एक एक्सपोर्टर भी हैं, एंड ऑफ कोर्स यू आर समवन हु ट्रैवल्स द वर्ल्ड एंड लाइक्स टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो एक ग्लोबल रिकवरी आ रही है, चाहे वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की वजह से हो, यूएस में भी एक बड़ा सा पैकेज की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज जो जॉब्स बनाएगा एट्सेट्रा। हम लोग बहुत सारे अदर रिटेलर्स से बात करते हैं जो बेबी किड्स वेयर, ये सब यूके और यूरोप और यूएस के सप्लाई करते हैं, होम टेक्सटाइल वालों से बात करते हैं। वो बता रहे हैं कि एक रिटेल सेंटिमेंट ग्लोबली जो आ गया है, खरीदारी बहुत बढ़ने वाली है और ये पूरी ये 1-2 महीने का फिनोमेना नहीं लगता। ये जो डिमांड रिकवरी अच्छी आ रही है, ये थोड़ा ड्यूरेबल फिनोमेना लग रहा है। आपने बहुत साइकिल्स देखे हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ा ड्यूरेबल है?
हमको तो लग रहा है, देखिए लोग जो लॉकडाउन में बैठे थे, यहाँ पे आज अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं, आपको 50% रेस्टोरेंट में तो टेबल ही नहीं मिले। सब रेस्टोरेंट 3-3, 4-4 महीने के लिए फुल है। अगर हम जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका ऑर्डर बुक चाहे अमेरिका में हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे जापान में हो, उनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो यूरोप में पेंडेमिक पहले आया था, इंडिया में लेटर आया था। एंड यही अगर मैं फिलॉसफी देखें इंडिया में, आज अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देखिए इंडिया में, सब होटल फुल है टूरिस्ट के लिए। बाहर के टूरिस्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अंतरिय टूरिस्ट तो हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। गौतम जी, आई मस्ट ऑल्सो कंग्रेचुलेट यू। आपकी FY21 की जो एनुअल रिपोर्ट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। काफ़ी डिटेल्ड आपने रोड मैप शेयर किया है कंपनी का, और ये भी बताया है कि लास्ट 1 से 2 साल काफ़ी टफ था पूरे कंपनी के लिए, पूरे कंट्री के लिए था, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए था, सिटीजन्स के लिए था, और आपके लिए भी था, जो आपको टफ डिसीजंस भी लेने पड़े बहुत सारी कंपनीज की तरह। बट आपने एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया है, रिकैलिब्रेटिंग योर फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए उस पर थोड़ा सा कलर शेयर करें कि कंपनी को आप रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कभी कभी जिंदगी में हमें एक बार रुक करके सोचना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। और जब हम लोग एक बार ये बिजनेस में एक ट्रेडमिल पे जैसे भागते रहते हैं हम लोग, ये भगवान के तरीके से भगवान ने हमको दिखाया है कि हमने पेंडेमिक किया, एक लाइट हार्ट पे आपको बताता। आप अपने धंधे को एक बार फिर से देखिए। तो जैसे कि कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग है, ये एक हाथ पकड़ करके काम कराया गया। तो हमने पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर ही देखा, हम बिजनेस कैसे करते हैं। आज आप देखिए, जैसे आज आप और हम जूम पे बात कर रहे हैं, आप इंडिया में कहीं हैं, मेरे को मालूम ही नहीं आप कहाँ हैं, और मैं यूरोप में कहीं हूँ, आपको मालूम ही नहीं मैं कहाँ हूँ। लेकिन 1 साल पहले आप ये नहीं कर पाते, ये सोचते भी नहीं। आज जूम कॉल जो होता है, वो लाखों तो क्या करोड़ों लोग रोज कर रहे हैं। अरे आप देखिए, उसमें आपका टैक्सी का पैसा बचा, ट्रैवल का पैसा बचा, 2 कॉफी का पैसा बचा, क्योंकि आप आओगे मेरे घर तो मैं आपको कॉफी तो पिलाऊंगा, शक्कर का पैसा बच, जो भी है। तो एक वो कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। करेक्ट। तो इसका मतलब है बिजनेस से वापस आते हैं, आपकी कैपेसिटीज जो हैं, आपने काफ़ी कैपेसिटीज ऐड भी की हैं। मुझे याद है मैं आपकी कुछ फैक्ट्री विजिट किया था कुछ साल पहले यवतमाल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां आपने ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया था। क्या लेवल्स पे आपके एवरेज फैक्ट्रीज इस समय ऑपरेट कर रही हैं? बिकॉज एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है यहाँ बॉम्बे में, एटलीस्ट कॉर्पोरेट इंडिया में, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है या नहीं, या कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है या नहीं। एक बिजनेसमैन के तौर पे बताइए हमें कि वाकई में इंडिया में कैपेक्स साइकिल शुरू हो रहा है क्या, और आपकी खुद की फैक्ट्रीज एवरेज क्या लेवल पे ऑपरेट हो रही हैं? तो अलग अलग धंधे में 90 से 100% कैपेसिटी पे हमारे प्लांट सब चल रहे हैं, क्योंकि हमारा फोरकास्ट सीजन के लिए अच्छा है। कैपेक्स की बात करें तो लोग अभी लिक्विडिटी मेंटेन करते हुए, कैपेक्स साइकिल हमारे इंडस्ट्री में तो चालू नहीं हुआ है अभी, और देखेंगे कितना टाइम लगेगा, लेकिन शुरू होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक पर्सनल बात बताइए गौतम जी, ये इस क्राइसिस से आपकी लर्निंग एज समबडी हु इज रनिंग सच ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप, एक एज अ बिजनेसमैन लर्निंग आप बताइए, और एक एज अ पर्सन गौतम सिंघानिया की सबसे बड़ी लर्निंग इस क्राइसिस से क्या रही, जो हमने पूरे वर्ल्ड ने एक तरह से बहुत पेनफुली लेकिन टैकल किया और आगे बढ़ रहे हैं हम कोविड क्राइसिस? सबसे बड़ी लर्निंग तो ये है कि होप रखनी चाहिए लाइफ में। आप सवेरे उठ करके निराश नहीं हुई, और एक वो पॉजिटिव माइंडसेट, लीडर को चाहे कुछ भी हो रहा हो, लीडर को तो एक सॉलिड फेस रखना पड़ता है और पॉजिटिव रहना पड़ता है कि हम करके दिखाएंगे। कठिनाई तो सबको है, लेकिन एक वो माइंडसेट होना चाहिए कि हमको जीतना है। वही एक लर्निंग है, उसी से हम डटे हुए हैं कि जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लास्टली आपका बिजनेस जो है रियल एस्टेट का भी लॉन्च हुआ था। मुझे ठीक से याद है कि एट दैट टाइम रियल एस्टेट वाज नॉट अ वेरी गुड वर्ड। लोगों को लग रहा था कि हम ये लॉन्ग डार्क टनल है और रियल एस्टेट सुधरेगा नहीं, लेकिन लास्ट 1 साल में, 1 डेढ़ साल में
खबरें ये आ रही हैं कि बॉम्बे में 3-4 BHK अवेलेबल ही नहीं है। आप तो इतना अच्छा आपने प्रोजेक्ट थाने में लॉन्च किया है बॉम्बे में, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? आपकी इन्वेंट्रीज, बुकिंग्स, क्या लग रहा है आपको? आई थिंक अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है। 75-80% हमारी लॉन्च इन्वेंट्री बिक चुकी है, चेक्स आ चुके हैं। आज थाना मार्केट में तो हमारा प्रोजेक्ट एकदम नंबर 1 हो गया है। इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड। मोर सो दूसरे मार्केट से लोग अब चाह रहे हैं कि आकर के यहाँ लें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जिस तरह से हम बनाया है और जिस तरह से हम डिलीवरी कर रहे हैं, आज इंडिया में क्या दुनिया में शायद हम एक ही रियल एस्टेट कंपनी है जिसने कहा है कि 10 दिसंबर को 2022 में, अगले ईयर दिसंबर 10 तारीख को 10 AM पे हम पहला अपार्टमेंट डिलीवर करेंगे। आज कोई बिल्डर ये कमिटमेंट नहीं करता है। लोगों को लगता है, इससे हमारे ब्रांड में बहुत ट्रस्ट आ गया। इन लोगों को दिखता है कि रेमंड कमिटेड है ये स्पेस में। आज मैंने 3 महीने पहले अनाउंस कर दिया कि 10 दिसंबर 2022 10 बजे सवेरे पहली चाबी फ्लैट की दी जाएगी, और मैंने ये पब्लिक कमिटमेंट किया है। और रेमंड का नाम है, रेमंड जब कुछ बोलता है वो करेगा। तो कोई भी हालत में फर्स्ट अपार्टमेंट्स विल बी डिलीवर्ड 10 दिसंबर 10 AM 2022। और इससे एक भयंकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों के माइंड में। लोग आके देखते हैं क्या हो रहा है, और हम लोग भी बहुत सीरियस, हमारी टीम भी प्रेशर पे कि डिलीवर, साहब ने बोला है तो डिलीवर करना। राइट। ऑल राइट गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश से बात करने के लिए, और हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आगे चलते हुए भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ करते रहेंगे।